बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़ारा की शादी गैर कानूनी है और ये बात अदालत में भी जल्द साबित हो जाएगी। दुआ ज़ारा बाजियाब होकर इंशाल्लाह ताला वापस बहुत जल्द अपने घर पहुंचने वाली है। अदालत दुआ ज़ारा के वालिद की पिटीशन को किस तरह से देख रही है और लाहौर की अदालत ने दुआ के हक में जो फैसला दिया है वो किस तरह से दिया है, क्यों दिया गया है, इन कानूनी निकात पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और कानून जो है वो क्या कहता है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि वक्कास साहब ठीक होंगे। बैरिस्टर साहब, दुआ ज़ाहरा के वालिद ने अपनी पिटीशन में क्या मुतालबा किया है? देखिए मारिया, जो दुआ ज़ाहरा के फादर की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की गई है, उसके अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ अदालत के सामने रखी गई हैं, जो पॉइंट्स प्लीड किए गए हैं, उसमें जो प्रीडोमिनेंटली इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया गया है कि जो दुआ ज़ाहरा थी, इसकी उम्र जो थी वो 14 साल थी और नादरा में इसका जो रिकॉर्ड मौजूद है, इसका जो बे फार्म है, उसके मुताबिक आप इसकी एज को असरटेन कर सकते हैं जो कि 14 ईयर्स है। और इसके साथ साथ 2013 के मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो सिंध का कानून है उसका हवाला दिया गया और इस कानून के तहत जो है अगर कोई भी 16 साल से कम उम्र बच्ची जो है वो शादी करती है, डैट इज़ इल्लीगल, डैट इज़ अनलॉफुल और उसकी शादी करने पे मुकम्मल तौर पे ममानत है। कोई भी शख्स जो कि उसको उस शादी करने पे मजबूर करता है, फैसिलिटेट करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो निकाह है या उनका कोई अजीज़ व अकारिब हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, या जो लड़का है अगर वो बालिग है और वो लड़की को उकसाता है, फिसलाता है और उसे निकाह करने पे आमादा करता है, तो लड़की के लिए भी और एट द सेम टाइम जो निकाह है उसके लिए भी जो सज़ा का तयन कर दिया गया है 6 महीने तक इस लॉ के तहत उसको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि जब दुआ ज़ाहरा की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपना घर छोड़ कर आई हूँ, अपनी मर्ज़ी से शादी करी, उसके बाद बहुत से लोगों की तरफ से ये भी जैसे दिया गया कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से आई है, लिहाजा ये केस जो है इसको मिनिमाइज़ करना चाहिए और वो अपनी कंसेंट से जो है इजाबुल कबूल का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जो है वो निकाह के रिश्ते में दाखिल हुए। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर सिटीज़न ऑफ स्टेट इस चीज़ की मुखालफत करता हूँ। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस थिंग एंड आई डू हैव ओपिनियन ऑन दिस के जो हमारा इस वक्त प्रिवेलिंग लॉ है सिंध का मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के हवाले से, उसमें कैटेगोरिकली वजाहत कर दी गई है और इस पटिशन के अंदर उसका हवाला दिया गया है। और इन कवानीन की मौजूदगी के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अगर जो कोर्ट ने दुआ ज़ाहरा को उसके फादर को हैंड ओवर करने की बजाय उसकी कस्टडी उस लड़के को किया है, तो दिस इज़ समथिंग ऑड एंड दिस इज़ समथिंग इम्प्रोप्रिएट। अच्छा वक्कास साहब, क्या दुआ ज़ाहरा इस पिटीशन के बाद बाजियाब हो पाएगी? देखिए मारिया, बिल्कुल दुआ ज़ाहरा को बाजियाब होना चाहिए। अगर इस पटिशन के कानूनी निकात का जायज़ा लिया जाए और कानूनी एनेक्स से इसका मुताला किया जाए, आई मस्ट से वन थिंग, चूँकि हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हमारी जो अपेक्स कोर्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जिसके बारे में हमारी लोअर कोर्ट्स के अंदर कोई एम्बिग्यूटी पाई जाए, कोई अबहाम पाया जाए, वहाँ पे जो हमारी अपेक्स कोर्ट्स हैं उसके अंदर इसकी इंटरप्रटेशन कर दी जाती है, एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है। और मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो सिंध का कानून है 2013 का, वो बड़ा क्लियर सा कानून है। उसके अंदर वाज़िया तौर पे बच्ची की एज डिटरमिन कर दी गई। अगर 16 साल से कम उम्र बच्ची शादी करती है तो वो जो उसका निकाह है वो कानूनी निकाह नहीं है, वो इल्लीगल है। इसके साथ साथ जो बाबर सत्तार साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी तरफ से भी इस पे जजमेंट आ चुकी है और इससे पहले भी जजमेंट्स मौजूद हैं कि ऐसे निकाह को लीगल कवर नहीं दिया जा सकता। और अगर इस निकाह के नतीजे में जो गैर कानूनी है, जो गैर आइनी है, इसके नतीजे में लड़का और लड़की आपस में अपने शादीशुदा रवाबित कायम करने की कोशिश करते हैं, जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं, तो वो सारे के सारे जो ताल्लुकात हैं वो इलिजिटिमेट हैं, वो इलिसिट हैं, मीनिंग देयर बाय के इल्लीगल रिलेशंस हैं और उनका कानूनी तौर पे कोई जवाज़ नहीं है। तो आई मस्ट से वन थिंग कि जो लोअर कोर्ट के अंदर ये फ़ैसला किया गया था वो उसकी अथेंटिसिटी और उसकी साउंडनेस जो है वो हाई कोर्ट देखने के बाद शायद बच्ची जो है वो बाजियाब करवा दे और बच्ची जो है वो वालिदैन की कस्टडी में दे दे, चूँकि बच्ची नाबालिग है। और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए जाएँ
और वाकई ही ये चीज़ प्रूफ हो जाए, जिस तरह उसके पेरेंट्स की तरफ से ये प्ली ली जा रही है कोर्ट में कि वो 14 साल उसकी उम्र है, तो इन तमाम हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखें तो उसके बाद मैं भी तो स्टूडेंट ऑफ लॉ ये विजुलाइज़ कर सकता हूँ, ये ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ चीज़ कि जो सिंध हाई कोर्ट है वो बच्ची की कस्टडी जो है वो वालिदैन के हवाले कर देगी। बैरिस्टर साहब, अदालत ने 2000 के डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर किस तरह से उसके हक में फैसला दे दिया? मारिया, दिस इज़ वेरी बिविल्डरिंग एंड बैफलिंग क्वेश्चन के अदालत ने ये कैसे फैसला कर दिया। अदालत के सामने जब वो बच्ची गई तो उसने जो कोर्ट के सामने प्ली ली वो यही थी कि मुझे अपने घर वालों से खतरा है कि वो मेरा कत्ल ना कर दें या मुझे मार ना डालें, एंड देयर इज़ द जेपर्डी एंड इन डेंजर टू माय लाइफ। और उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने उसका निकाहनामा देखा और उसके अंदर भी जो मेरे ख्याल में उसकी जो उम्र लिखी गई है वो 18 साल है। फिर उसके बाद जो बच्चे की उम्र थी वो भी 18 साल से ज़ायद थी। तो शायद कोर्ट ने ये चीज़ को प्रूव करने की कोशिश ही ना की या इस फैक्ट को सर्टेन करने की अटैम्प्ट ही ना की कि बच्ची की क्या उम्र जो निकाहनामे पे लिखी गई है उसकी उम्र जो है एक्चुअल भी वही है, क्या इसके बेफाम पे भी वही उम्र लिखी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें किसी भी शख्स की जो बेटियाँ हैं वो पूरे पाकिस्तान की बच्चियाँ बेटियाँ हैं, तो मैं ये समझता हूँ किसी भी शख्स की बेटी के तकद्दुस की, उसकी तकरीम की, उसकी कस्टडी की, उसकी हवालगी की बात हो, then court need to apply all the pre-action protocols, all the legal devices कि जिसकी बेसिस पे ये चीज़ असेस की जाए, असर्टेन की जाए कि जो फैक्ट्स थे उसका मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया और फैक्ट्स को जांचने के बाद उनका जायज़ा लेने के बाद ही फ़ैसला सादर किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट अगर ये चीज़ सर्टेन कर लेती कि अगर बच्ची 14 साल की थी तो आप उसके जो नेचुरल गार्डियन है, जो उसके वालिदैन हैं, उसकी बच्चे की कस्टडी नेचुरल गार्डियन के हवाले करें, बजाय इसके कि बच्ची अगर आ गई स्टेटमेंट भी कोर्ट में दे कि मुझे अपने माँ बाप से खतरा है, माँ बाप नेचुरल गार्डियन है, आप उसकी कस्टडी जो है वो माँ बाप के हवाले करें, बजाय इसके कि वो जो इन ब्लैक एंड वाइट तहरीरी तौर पे उसकी उम्र लिखी है 18 साल, ना बोन मैरो टेस्ट करवाया, ना आपने नादरा का रिकॉर्ड चेक किया, ना आपने बेफाम देखा, एंड विदाउट प्रोबिंग इनटू दी मैटर्स आपने एक फ़ैसला सादर कर दिया कि जो इसका निकाह था वो फ्री कंसेंट के साथ हुआ और ये खुद मौजूद है यहाँ पे स्टेटमेंट देने के लिए, और आपने जो कस्टडी थी वो उसकी बजाय पेरेंट्स के हैंड ओवर करे, नेचुरल गार्डियन के हैंड ओवर करे, उसके शोहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। सो दिस इज़ समथिंग ऑड। और मैं ये समझता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट जो है वो इस जो लोअर कोर्ट का जो फ़ैसला था मेरे ख्याल में उसको स्ट्राइक डाउन करेगी और बच्ची की जो हवालगी है वो पेरेंट्स को दे दी जाएगी, इसकी कस्टडी, और पेरेंट्स फिर उसके बाद ही इसकी फेट का फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान मेरे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय के हवाले से हमें आगाह करते हैं। इंशाल्लाह ताला हर गुजरते दिन के साथ नई डेवलपमेंट्स तो आ रही हैं इस केस में। दुआ सिर्फ यही है कि दुआ सारा जल्द से जल्द अपने वालिदैन के पास वापस पहुँच जाए और जो दरिंदे हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमें अपनी अदालतों पर बेहद यकीन है इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा और हक़ और सच की जीत होगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।